गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमने एक्सरसाइज पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 13.6 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट कॉस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep if the cost of painting is at the rate of ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट में निकालनी है रेडियस एंड थर्ड पार्ट में निकालनी है इसकी कैपेसिटी। इस वेसल की कितनी कैपेसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे। इट कॉस्ट ऑफ ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। एक तो हमें इसमें हाइट गिवन है सिलेंड्रिकल वेसल की, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल में 10 मीटर, और साथ में पेंट कराने की टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹2200, और पर मीटर स्क्वायर पे भी कॉस्ट दे रखी है ₹20। कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर ₹20। ठीक है, देखो अगर हमें पर मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट दी हो और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, जो टोटल कॉस्ट होती है वो हमारी वो किसके इक्वल आती है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, अगर पर मीटर क्यूब पे दी होती है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम से, टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब मीटर स्क्वायर पे दे रखी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से। अब टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है, 2200, और कॉस्ट ऑफ पर मीटर पे कितनी गिवन है, 20, और मल्टीप्लाई में एरिया। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, तो 2200/20, तो हमारा एरिया क्या आ गया यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 = 0, तो एरिया आ गया हमारा 110 मीटर स्क्वायर। और हमें फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड आउट करना था, इनर कर्व सरफेस एरिया, और वो हमारा क्या आया, 110 मीटर स्क्वायर। इसके बाद सेकंड पार्ट में निकालनी है हमें रेडियस। क्या निकालनी है, रेडियस। अगर हमारे पास एरिया है 110 मीटर स्क्वायर और शेप कौन सी है, सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है, सिलेंडर की शेप का, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, और किसके इक्वल गिवन है, 110। अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें हाइट क्या दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं मल्टीप्लाई 10 इक्वल में 110। अब ये कितना बन गया, r इक्वल में 110, जो यहाँ डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में, जो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 1 = 11,
2 ज़ा, तो r क्या आ गया 7/4 मीटर। और फोर्थ सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालनी थी, रेडियस निकालनी थी, तो हमारा रेडियस क्या आ गई 7/4 मीटर। फर्स्ट में एरिया निकालना था, एरिया 110, कर्व सरफेस एरिया आ गया और रेडियस 7/4 मीटर। अब रह गया हमारा थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है सिलेंड्रिकल वेसल का। थर्ड पार्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल में पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 एंड हाइट 10, 7 से 7 कैंसिल, 4 2 ये 11 और ये 5, तो ये कितना हो गया 77 मल्टीप्लाई 5/4, तो 385/4 मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। डिवाइड कर देना, पॉइंट्स में आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 385/4 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कैपेसिटी ऑफ closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 लीटर। हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है जिसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम गिवन है 15.4 लीटर और साथ में हाइट दी हुई है 1 मीटर। तो हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल sheet would be needed to make it। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में जितनी मेटल शीट का यूज़ हुआ है वो उसका हमें कितना यूज़ हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या निकालना है इसका, स्क्वायर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, हमारी एरिया की। मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें गिवन है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 1 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल में 1 मीटर। हमें क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है जिसकी हाइट कितनी गिवन है 1 मीटर और साथ में कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल में 15.4 लीटर। अब ये मीटर में, ये लीटर में, इसको मीटर क्यूब में चेंज करें 15.4, इसे डिवाइड कर दें 1000 से तो कितना बन जाएगा ये 0.0154 मीटर क्यूब। ये हमारी क्या आ गई, सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम आ गई। और क्या फॉर्मूला होता है इसके वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, किसके इक्वल दे रखा है 0.0154, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस फाइंड आउट करनी है एंड हाइट 1 और इक्वल में 0.0154। अब आर का स्क्वायर इक्वल में 0.0154, इधर जाके पलट जाएगा तो 7/22। अब इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितने पे जाएगा 7 पे, तो 0.00 इतना आ जाएगा। जितनी डिजिट के आगे पॉइंट है उतनी डिजिट के आगे रहेगा ना, 1 2 3 4 डिजिट के आगे पॉइंट है तो ये भी किसके आगे आ जाएगा 4 डिजिट के आगे। तो आर स्क्वायर क्या आ गया हमारा 0.0049, 7 7 49, तो आर स्क्वायर इक्वल में 49/10
1000। अब ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बन गया, अंडर रूट बन गया। तो क्या बन गया ये, अंडर रूट 49/10,000। 49 किसका रूट होता है, 7 का, और 10,000 किसका होता है, 100 का। तो रेडियस क्या आ गई हमारी यहाँ से, 0.07 मीटर। तो हमें हाइट दी हुई थी, कैपेसिटी दे रखी थी, तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर दी, रेडियस फाइंड आउट कर दी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। मतलब सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट का यूज़ हुआ है, हमें उसका क्या निकालना है, उतनी मेटल शीट का एरिया निकालना है। तो हमें यहाँ पे एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है। अब किस टाइप का आपको सिलेंडर दे रखा है, क्लोज सिलेंडर दे रखा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको क्लोज सिलेंडर दिया जाता है तो हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। क्या फॉर्मूला होता है हमारा क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल का, 2πr इंटू एच प्लस आर। हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी, वहाँ से हमने रेडियस निकाल ली, बट हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2πrh, लेकिन वो कर्व का होता है। लेकिन जब क्लोज्ड की बात की जाती है तो उसके चारों तरफ का तो आता ही है, साथ में उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले बेस का भी आता है। तो उसका टोटल का क्या एरिया होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर। अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 0.07 एंड हाइट 1 एंड रेडियस 0.07। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 7 पे कैंसिल, 7 1 जा 0.01। तो क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 1.07। 22 को 2 से किया 44 मल्टीप्लाई 0.01 इंटू में 1.07। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 0.44 मल्टीप्लाई 1.07। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आपका एरिया आ जाएगा, तो उतने मीटर स्क्वायर मेटल शीट का यूज़ हुआ है किसे बनाने में, सिलेंड्रिकल वेसल को पे लगाने में। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior. Diameter of the pencil, the diameter of the pencil 7 millimeter and diameter of graphite 1 millimeter और लेंथ ऑफ द पेंसिल, लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। हमें एक लीड पेंसिल दे रखी है, सभी ने देखी है पेंसिल की शेप की होती है, सिलेंडर की शेप की होती है। पेंसिल के अंदर ब्लैक बारूद सा होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फील्ड इन द इंटीरियर। एक हमें
लीड पेंसिल दी हुई है जो सिलेंडर की शेप की है और जो वुड लगी हुई है उस पर, ठीक है, विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ए ग्रेफाइट फील्ड इन द इंटीरियर, और उसके अंदर क्या डला हुआ है, ग्रेफाइट डला हुआ है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, हमें पेंसिल का क्या गिवन है, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ द पेंसिल कितना दिया हुआ है, 7 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो 7/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस ऑफ दी पेंसिल, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ, डायमीटर 7/10 है, तो रेडियस 7/10 मल्टीप्लाई 1/2, तो 7/20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हमें गिवन है डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर, इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर दें, 1/10 सेंटीमीटर। और ग्रेफाइट का भी क्या निकाल लें, रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/10 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/20 सेंटीमीटर। आगे हमें पेंसिल की लेंथ दे रखी है, मतलब जो लेंथ उसकी हाइट गिवन है वो हमें, लेंथ ऑफ दी पेंसिल मतलब h कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। एक तो हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, वुड का, और साथ में किसका वॉल्यूम निकालना है, ग्रेफाइट का। अब ध्यान से देखो, हमें तो सिर्फ किसकी हाइट तो देखो सबकी सेम ही रहेगी 14, क्योंकि जितनी वुड लगी हुई है उतनी ही लेंथ में ग्रेफाइट भी डला होगा, ठीक है, और उतनी ही वुड लगी हुई है जितनी पेंसिल की लेंथ है, तो हाइट तो सबकी सेम है। लेकिन जो रेडियस दे रखी है, ग्रेफाइट की रेडियस दे रखी है, तो ग्रेफाइट का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और एक हमें पेंसिल की रेडियस दी है पर वुड की रेडियस तो नहीं दे रखी। हम क्या करेंगे, पहले पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल देंगे और फिर ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालेंगे। ग्रेफाइट का तो वॉल्यूम हमें चाहिए, फिर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर देंगे, तो किसका वॉल्यूम बच जाएगा, वुड का ही वॉल्यूम रह जाएगा। तो हम पहले पेंसिल का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर की शेप का है तो πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 7/20 मल्टीप्लाई 7/20 एंड हाइट 14, 7 से 7 कैंसिल, 11, 10 और ये 7 ये भी 10, तो कितना रह गया 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7/100, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 549, 49 को 11 से किया 99, 44 और 9, तो ये आ गया आपका 539/100, तो 5.39 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा किसका वॉल्यूम आया, पेंसिल का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेफाइट की रेडियस दे रखी है, तो हम ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या फॉर्मूला होता है, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 1/20 मल्टीप्लाई 1/20 एंड हाइट 14, 7, 10, 7 से 7 कैंसिल, 10, 11, तो ये आ गया 11/100, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा वॉल्यूम आया पेंसिल का और ये वॉल्यूम आया ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का तो हमें वॉल्यूम चाहिए था, साथ में किसका वॉल्यूम निकालना है हमें, वुड का। तो वुड का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, अगर पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो किसका वॉल्यूम रह जाएगा, वुड का ही वॉल्यूम रहेगा ना, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा किसका वॉल्यूम आ गया, वुड का। तो हमें दो वॉल्यूम फाइंड आउट करने थे, एक वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वुड 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, पेशेंट को सिलेंड्रिकल बाउल वाले सोप्स दिए जाते हैं जिसका हमें डायमीटर दे रखा है और हाइट दी हुई है। तो डायमीटर ऑफ
सिलेंड्रिकल बाउल कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में हमें क्या दे रखी है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, ठीक है, वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि जो 250 पेशेंट है, 1 पेशेंट के सिलेंड्रिकल बाउल जो सोप दिया जाता है जिसमें रख के, उसका डायमीटर इतना है, रेडियस इतनी आगे और हाइट इतनी है। 250 पेशेंट को कितना दिया जाएगा, मतलब कितनी कैपेसिटी होगी उसमें, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले जो 1 पेशेंट को सर्व किया जाता है उसकी कैपेसिटी निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल, क्या फॉर्मूला लगेगा, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 एंड हाइट 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ भी 2 से कैंसिल, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही अगर सर्व किया जाएगा 250 पेशेंट को तो कितने कैपेसिटी होगी, तो जो हमारा वॉल्यूम आया उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो इतनी कैपेसिटी हो जाएगी 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए सोप सिलेंड्रिकल बाउल।